खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में प्री मानसून का तबाहकुन स्पेल। बाड़ा जका खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। बलूचिस्तान के इलाके योब में तूफानी बारिश, मकान की छत गिरने से खातून और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। दीरबाला में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 20 से ज्यादा तालिबात जख्मी हो गई। चित्राल में क्लाउड बर्स्ट, नदी नाले बेफर गए। एबटाबाद और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सैलाबी रिले से लोअर चित्राल में 27 मकानात, 2 मसाजिद, 2 दुकानें, 1 पुल मुतासर हुआ। सवा जबल नदी में तूफानी का खदशा, जिला इंतजामिया का अलर्ट जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बाईस 140 फीट स्ट्रिप कर गए। गुजरावाला, सरगोदा, जहलम, वजीराबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। इस्लामाबाद, मरी और गलियात में भी मूसलाधार बारिश। तेज हवाओं के बाईस दरख्त गिरने से गाड़ियों और इमलाक को नुकसान। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। शहरियों को बिजली तनसीबात, कच्चे मकानात और बोसीदा इमारतों से दूर रहने की हिदायत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल है। मौसमी तगीरात से निपटने के लिए विफाकी और सूबाई ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मानसून की पेश की तैयारी, मौसमियाती तगयीर पर इजलास से खिताब करते हुए कहा, माज़ी के तजर्बात की रोशनी में जामे रोड मैप तरतीब देंगे। वज़ीर खजाना मानसून की मुमकिन तबाही पर हंगामी फंड की पेश की तैयारी करें। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूलों की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, दानिश तालीमी इदारों की तामीर मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन सरमायाकारी है। इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, बुनेर और दीगर शहरों में 5.3 शिद्दत का जल्जला। खुशकिस्मती से किसी जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली। जल्जले की गहराई 174 किलोमीटर। मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। तफरी अलमनाक हादसे में तब्दील। सवात के सियाहती मकाम सैफुल्ला झील में सियाहों से भरी कश्ती उलट गई। एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 2 लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नहरान के करीब दरियाए कुनहार में टिकटॉक बनाने वालों की गाड़ी दरिया में बह गई। सवार अफराद को बचा लिया गया। उधर चश्मे बैराज पर दरियाए सिंध में 2 लड़कियां डूब गईं। गुजरात की रिहायशी फैमिली चश्मे बैराज पर पिकनिक मनाने आई थी। यूरोप भर की तरह यूनान में भी शदीद तरीन हीट वेव जारी। मकामी जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। आग लगने से 2 अफराद जाँ बहक। शदीद गर्मी और तेज हवाओं के बायस आग तेजी से फैल रही है। कई देहातों को खाली कराने के अहकाम जारी। 135 से ज्यादा फायर फाइटर्स और 25 से ज्यादा तैयारे और हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। लाहौर की फजा सोगवार गाहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक। 14 नन्हे फूल आहों सिस्कियों इश्कबार आंसुओं के साथ सुपुर्द खाक। तदफीन के दौरान दिक्कत अमेज मनाजिर, वालिदैन की आहो बका। हर किसी की आंख नम और दिल गर्भ में मुब्तला नजर आया। 112 जनाजे उठने से इलाके में क़यामत सुगरा के मनाजिर। एक ही घर के 3 मासूम जनाजे उठने पर मां पर सकता तारी। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। जख्मी खातून समेत 8 बच्चे अस्पताल में ज़ेर इलाज। छत गिरने का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज। हुकूमत पंजाब का जाँ बहक बच्चों की वर्सा के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साहनिया कहना पर ट्यूशन सेंटर की मालिकन भी गमजदा। जख्मी खातून टीचर का कहना है, हादसे के वक्त छत पर कोई काम नहीं हो रहा था। छत पर काम सुबह 11 बजे हुआ। हादसा 3 से 4 बजे के दरमियान पेश आया। मैं खुद और मेरी बेटी भी वहां पर मौजूद थी। बच्चों के एकेडमी से जाने के वक्त अचानक छत गिर गई। खुद भी मलबे तले दब गई थी। पता नहीं कब अस्पताल पहुंचाया गया। 9 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ये बच्चे मेरे लिए अपनी औलाद की तरह हैं। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन के गम में बराबर की शरीक हूँ।
ईरान का शहीद सुप्रीम लीडर खामेनाई के खून का बदला लेने का ऐलान। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दुश्मनों को नीस्तनाबूद करने का हतमी ऐलान करते हुए कहा है कि शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनाई और गयूर ईरानी अवाम के खिलाफ भयानक जुर्म के मुर्तकिब अनासिर को कड़ी सजा दी जाएगी। सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास के बाद जारी होने वाले इस इंतहाई गजबनाक इलामिये ने खिते में खुलबली मचा दी है, जिसमें दुश्मन को खबरदार किया गया है कि ईरान किसी भी वक्त शदीद तरीन जवाबी वार करने के लिए मुकम्मल तैयार है। इस्लामाबाद मफाहमत की यादाश्त से मुतालिक उमूर पर मस्बत पेशरफ्त। अमरीका ईरान का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है दोहा मुज़ाकरात में मफाहमती यादाश्त से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। कतरी और पाकिस्तानी साथियों की अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें हुई। माजिद अल अंसारी का कहना है मुलाकातों के दौरान मुतादिद निकात पर पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात का अगला राउंड आयतुल्ला खामेनाई की तदफीन के बाद होगा। ईरानी रहबरे आला आयतुल्ला खामेनाई की तदफीन में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को तेहरान जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म 4 जुलाई को दौरा तुर्किया पर अंकारा पहुंचेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात शेड्यूल। ईरान अमरीका मुआहदे के बाद की सूरत हाल, खित्ते के हालात और दो तरफा ताल्लुकात पर बात होगी। वेनेजुएला की तरह ईरान में भी कामयाबी मिल रही है। मामलात बेहतर अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, तेल की कीमतों में कमी आ रही है और सबको फायदा हो रहा है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। पनामा कैनाल पर किसी को कंट्रोल हासिल नहीं करने देंगे। पनामा कैनाल के लिए हजारों अमरीकियों ने जान दी। पैदाइशी शहरियत का मामला कानून साजी से हल करेंगे। पैदाइशी शहरियत का कानून अमीर लोगों ने गुलामों के बच्चों के लिए बनाया था। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती नस्लों पर मुहित है। दोस्ती को मजबूत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कलीदी किरदार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन ने खित्ते और आलमी अमन के लिए मिलकर काविशें की। सीपैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान खुशहाली और तरक्की का अहम मंसूबा है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ जायज़, टारगेटेड और मुतनासिब हैं। भारत अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों की सरपरस्ती कर रहा है। पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने का भारतीय ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। भारत ने हमेशा यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की और खित्ते का दांव पर लगाया। पैमरा कौंसिल ने जियो न्यूज़ का मामला इस्लामी नजरियाती कौंसिल में भेज दिया। पैमरा इजलास में जियो न्यूज़ की नशरियात में मुकद्दस हस्तियों की तस्वीरी अक्कासी ज़ेर गौर। जियो न्यूज़ इंतजामिया की कौंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में पेशी। लाइसेंस मोतली खत्म करने की सदा। मजहबी जज्बात की हसासियत पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल से बाज़ाब्ता कानूनी रहनुमाई तलब कर ली। इस्लामी नजरियाती कौंसिल जियो न्यूज़ की माजरत और अब तक के इक़दाम का जायजा ले। क्या जियो न्यूज़ की नशरियाती मोतली और माजरत काफ़ी है? पैमरा कौंसिल का सवाल। इक़दाम नाकाफ़ी होने पर इस्लामी तालीमात की रोशनी में मज़ीद कार्रवाई की सिफारिश तलब। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को 8 जुलाई 2026 तक अपनी हतमी राय देने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से कबल पीपल्स पार्टी को बड़ा झटका। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सरदार तनवीर इलियास ने इस्तीफा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इरसाल कर दिया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर अली शान सोनी ने भी पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली।
एलपीजी की कीमत में रिकॉर्ड 67 रुपये कमी, 242 रुपये फी किलो मुकर्रर। सरकारी रेट पर अमल दरामद न होने के बराबर। मुनाफाखोर सार्फिन की जेबों पर हाथ साफ करने में मसरूफ। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। एलपीजी की 420 से 450 रुपये किलो फरोख्त जारी। कराची के इलाके सोहराब गोट इंडस प्लाजा के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से असलहा और मशरू का सामान बरामद।